नमस्कार। कभी सोचा है कि एक ऐसा किसान परिवार जिसके गांव में कभी बिजली तक नहीं थी, आज 6000 करोड़ का स्नैक्स का साम्राज्य चला रहा हो? ये कोई फिल्म की कहानी नहीं है, ये हकीकत है बालाजी वेफर्स की। तो चलिए शुरू करते हैं ये कमाल की कहानी। जरा ये फर्क देखिए, एक तरफ 1970 का दशक जहां सूखा है, गरीबी है, कोई उम्मीद नहीं, और दूसरी तरफ है आज की हकीकत, 6000 करोड़ का रेवेन्यू, 4 बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां और दुनिया भर में एक्सपोर्ट। आखिर जमीन से उठकर आसमान तक पहुंचने का ये सफर तय कैसे हुआ? यही तो इस कहानी का सबसे दिलचस्प हिस्सा है। तो कहानी की शुरुआत होती है 70 के दशक में गुजरात के एक बहुत ही छोटे से गांव से। वीरानी परिवार खेती करके अपना गुजारा करता था, लेकिन फिर एक साल इतना भयंकर सूखा पड़ा कि उनकी सारी फसलें, सब कुछ तबाह हो गया। रोजी रोटी का जो एक जरिया था वो भी छिन गया। सोचकर देखिए उस पिता के बारे में जिसने अपनी जिंदगी भर की कमाई, अपनी जमीन बेच दी और अपने बेटों के हाथ में 20,000 रुपए रखकर बस इतना कहा, शहर जाओ और अपनी जिंदगी बनाओ। ये सिर्फ पैसे नहीं थे, ये पूरे परिवार के भविष्य की जिम्मेदारी थी। अब वो राजकोट तो पहुंच गए, उन्होंने खेती के सामान का बिजनेस शुरू करने की सोची, लेकिन किस्मत देखिए उनके साथ धोखा हो गया और वह सारे पैसे डूब गए। मतलब एक बार फिर वो सड़क पर आ गए थे, बिल्कुल जीरो पर। लेकिन हिम्मत अभी बाकी थी। जब पेट पालना हो तो कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। चंदू भाई ने एक सिनेमा हॉल की कैंटीन में काम करना शुरू कर दिया। पोस्टर चिपकाने से लेकर फटी हुई सीटें सिलने तक उन्होंने हर काम किया और पूरी लगन से किया। वो सिर्फ नौकरी नहीं कर रहे थे, वो अपना स्वाभिमान वापस कमा रहे थे। और यहीं से हमें मिलता है उनका पहला जीवन मंत्र, कर्म ही धर्म है। मतलब काम कोई भी हो उसे पूरी ईमानदारी से करो। उनकी इसी मेहनत को देख के सिनेमा के मालिक इतने खुश हुए कि उन्होंने पूरी कैंटीन चलाने का कॉन्ट्रैक्ट ही उन्हें दे दिया। तो अब भाई कैंटीन चलाने लगे, सब ठीक चल रहा था। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट आया। कैंटीन में जो आलू के वेफर्स बिकते थे, उनके सप्लायर बड़े ही अनरिलायबल थे। कभी आते तो कभी आते ही नहीं थे। अब ये एक बहुत बड़ी मुश्किल थी। एक तरफ वेफर्स खाने के लिए ग्राहकों की लाइन लगी है और दूसरी तरफ डब्बे खाली पड़े हैं। सप्लायर की ये लापरवाही उनका छोटा सा बिजनेस शुरू होने से पहले ही बंद करवा सकती थी। अब कुछ तो करना ही था। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने फॉलो किया अपना दूसरा मंत्र, चिंता नहीं, चिंतन करना है। उन्होंने इस प्रॉब्लम को एक मुसीबत की तरह नहीं देखा, बल्कि एक मौके की तरह देखा। उन्होंने सोचा कि हर मुश्किल अपने साथ एक नया रास्ता लेकर आती है। और फिर उन्होंने एक बहुत बड़ा फैसला लिया। फैसला ये था कि अब किसी और पर निर्भर नहीं रहना है। बिना किसी अनुभव के, बिना किसी ट्रेनिंग के उन्होंने तय किया कि वो आलू वेफर्स खुद बनाएंगे। ये एक बहुत बड़ा रिस्क था और यही उनका तीसरा और सबसे जरूरी सबक काम आया, कूद पड़ो। चंदू भाई का मानना है कि हम ज्यादा सोचने समझने के चक्कर में मौका ही गंवा देते हैं। उनकी फिलॉसफी बड़ी सीधी है, अगर अंदर से आवाज आ रही है कि ये सही है तो बस कर डालो। और उन्होंने वही किया। सिर्फ सोचिए, सिर्फ 10,000 रुपए लगाकर उन्होंने अपने घर के आंगन में ही वेफर्स बनाना शुरू कर दिया। वो रात रात भर जागते, नए नए तरीके आजमाते और हर रोज कुछ नया सीखते। और फिर जो हुआ वो तो इतिहास है। 1982 में घर से जो छोटी सी शुरुआत हुई थी, वो देखते ही देखते 1989 तक गुजरात के सबसे बड़े वेफर प्लांट में बदल गई। ये उनकी हिम्मत और मेहनत का ही नतीजा था। लेकिन अब असली चुनौती सामने थी। मार्केट में पेप्सिको जैसे बड़े बड़े इंटरनेशनल ब्रांड्स पहले से मौजूद थे। उनसे मुकाबला कैसे करते? इसका जवाब उनकी बिजनेस करने की अनोखी सोच में छिपा था। देखिए, उनकी सफलता का राज सेल्स नहीं, सर्विस है। उनका फंडा बड़ा सिंपल था, अपने किसानों को समय पर पैसा दो, अपने कर्मचारियों को परिवार की तरह रखो और इतनी अच्छी क्वालिटी दो कि ग्राहक खुद तुम्हें ढूंढता हुआ आए। वो कहते हैं, नारायण यानी अपने काम की पूजा करो, लक्ष्मी यानी पैसा खुद तुम्हारे पीछे आएगा। और इस सोच का नतीजा वो हैरान कर देने वाला है। आज बालाजी वेफर्स, पेप्सिको और हल्दीराम के बाद पूरे भारत का तीसरा सबसे बड़ा स्नैक ब्रांड है। सोचिए, एक छोटे से गांव का ब्रांड आज पूरे देश पर राज कर रहा है। पर उनकी कामयाबी का जो आखिरी और सबसे गहरा राज है, वो पैसे या फैक्ट्री में नहीं, बल्कि रिश्तों में छिपा है। और वो राज है उनके परिवार की एकता, जो इतने सालों बाद आज भी वैसी ही मजबूत है। वो अक्सर एक बहुत गहरी बात कहते हैं
कि महाभारत में ये मेरा है की लड़ाई ने सब कुछ खत्म कर दिया, और रामायण में ये आपका है की भावना ने सबको जीत दिलाई। उनकी कंपनी में मैं से पहले हम आता है, और शायद यही उनकी असली विरासत है। तो आखिर में बालाजी की ये कहानी हमें एक बहुत जरूरी सवाल पर लाकर छोड़ देती है। आज की इस जल्दी जल्दी अमीर बनो वाली दुनिया में क्या ईमानदारी से, धीरे धीरे और मजबूती से आगे बढ़ने का कोई मतलब है? शायद एक लंबी और सच्ची विरासत बनाने का यही एकमात्र तरीका हो। सोचने वाली बात है।